कांग्रेस ने उन 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, यानी आधा दर्जन हाथी खा गए। ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिला होगा। ये इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया। हरियाणा पर भी तो आपको सुप्रिया जी चर्चा करनी होगी ना। हरियाणा पर सुप्रिया जी हरियाणा पर भी तो चर्चा करनी चाहिए ना। तो मुझे वो पता है आंकड़े। हाँ, नहीं हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा ना, आप तो सब जानती हैं। लेकिन बाद जम्मू कश्मीर से नकार दिए गए वहां के लोगों ने आपको ऐसा करारा जवाब दिया है, उनको मत नहीं। शिवाजी की जो ध्वस्त मूर्ति थी ना, उसका बदला आपसे महाराष्ट्र लेगा। जो आपने उद्धव साहब के साथ किया उसका बदला लेगा, और बदलापुर का भी बहुत बड़ा बदला लेगा। सामने है 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप को और बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को और कांग्रेस की गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत को। दोस्तों यही सुप्रिया श्रीनेत जब हरियाणा का चुनाव चल रहा था तो कह रही थी अगर बीजेपी की 20 से ज्यादा सीटें आ गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। फिर उसके बाद 20 से ज्यादा सीटें तो छोड़िए दोस्तों, 48 सीटों से ज्यादा हरियाणा में बीजेपी जीत चुकी है। और 2 दिन बाद जब सुप्रिया श्रीनेत डिबेट में आती हैं तो जम्मू कश्मीर के ऊपर बातें करने लगती हैं। फिर सुधांशु त्रिवेदी ने काफी अच्छे से उन्हें जम्मू कश्मीर की बातें और हरियाणा की बातें याद दिला के उन्हें एक्सपोज कर देते हैं और उन्हें और उनके पार्टी को इस डिबेट में काफी अच्छे से धो देते हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो आप सभी लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। कहता हूं, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार जब बनी तो उसे स्पष्ट बहुमत नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था और कांग्रेस ने उन 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, यानी आधा दर्जन हाथी खा गए। ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिला होगा। गठबंधन रहे, गठबंधन टूट जाए, गठबंधन अलग हो जाए, ये सब तो उसके बाद पार्टियों में तोड़फोड़ समझ में आता है। वो आपको लिखित समर्थन दे रहे हैं, बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद आपने कर लिया। इस प्रकार की बहुत सारी बातें, और बहुत सामान्य सी अगर बात कहें तो क्षेत्रीय दलों का भी अपना अपना कहना है। भाई मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान लोगों को ध्यान नहीं है क्या कि समाजवादी पार्टी के लिए चिरकुट पार्टी ऐसा शब्द प्रयोग हुआ था, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए चालू पार्टी यूज किया था। याद करिए कमलनाथ जी का वो वीडियो जो फुटेज जिसमें वो कह रहे थे अखिलेश वखलेश छोड़ दीजिए। तो ये एक सहज भाव है जो एक दूसरे के प्रति है। और अगर यथार्थ देख लें तो राहुल गांधी जी जहां शानदार तरीके से 3,90,000 से अधिक वोटों से जीते हैं जिस रायबरेली से, वहां नगर पालिका, जिला पंचायत और विधानसभा कितनी है कांग्रेस के पास। तो सपा को लगता है कि साहब हमारे ही सहयोग और समर्थन से जीते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं, हमें सिर्फ बैठ के तटस्थ भाव से देखना है। जिसे कहते हैं ना कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी करनी उसको वैसा। देखिए कांग्रेस ने एक काम बड़ा सटीक किया है, जल्दी पूरा कीजिए। हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म हो गए। आज विपक्ष की पूरी स्पेस कांग्रेस के पास। हरियाणा में जहां क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण होते थे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तेलंगाना में 8 सीटें हमारे पास, 8 इनके पास, टीआरएस गायब। एआईयूडीएफ असम में किनारे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जेडीएस का वोट इन्होंने खाया, जेडीएस आज हमारे साथ गठबंधन में मार्जिनलाइज हो गया। कर्नाटक में आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि जिस वोट बैंक के चक्कर में ये लोग साथ में आए थे, उस वोट बैंक पे ऐसी पैनी पकड़ बनाई है कांग्रेस ने कि ये सहयोगी दल साफ हो गए। हरियाणा में सबसे लंबे अंतर से कौन सीट जीती है? ममन खान जीते हैं, जिन्होंने कहा था हम नूह का बदला लेंगे 98,000 से। हुड्डा जी जीते हैं 72,000 से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूं। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीश नवाना पड़ा
उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। यह इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। पहले मैं इंडिया गठबंधन के बारे में 2-4 चीजें कह देती हूं। मैं बिल्कुल, हम अनलाइक द बीजेपी, यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया, हम हाथी निकल गए। अरे आप तो वो सांप है जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं। पहले पूछिए शिवसेना से, पूछिए एनसीपी से, पूछिए शिरोमणि अकाली दल से, पूछिए जदयू से, पूछिए जेजेपी से, जिसके साथ आप आए आप पहले उसको डसते हैं, उसको खत्म करते हैं। लोगों के घर पे डाका डालने का, अपने घटक दलों के घर पे डाका डालने का काम आप करते हैं। आपके साथ जो आया वो नेस्तो नाबूद होकर ही जाएगा। ये तो मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता दिए जो आपके साथ सालों से हैं। उनके साथ आपने क्या किया ये सब जानते हैं। उद्धव जी का आपने जो तिरस्कार किया, इसका बदला महाराष्ट्र भी लेने वाला। मैं एक चीज यहां पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं। यहां पर बोला गया कि हमारे लोग हमलावर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना लोकतंत्र ठीक है, अच्छी बात है। हम लोकतंत्र की जब प्रखर पैरवी करते हैं तो इतना लोकतंत्र हम इंडिया गठबंधन में भी रखकर चलते हैं। हम 4 लोगों की बात सुन सकते हैं क्योंकि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत मानते हैं, बड़ा दिल करके चलते हैं। अच्छा, यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया। वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज यह है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये असलियत है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये मूड ऑफ द नेशन बता रहे हैं हरियाणा से, मूड ऑफ द नेशन बताइए ना जम्मू कश्मीर से भी, जहां पर आपकी सिरे से हार हुई है, जहां पर आपको बुरी तरह से नकारा। हरियाणा पर भी तो आपको सुप्रिया जी चर्चा करनी होगी ना। हरियाणा जी, हरियाणा पर सुप्रिया जी, हरियाणा पर भी तो चर्चा करनी चाहिए ना। मैं तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से अगर गठबंधन हो जाता तो आपके लिए देखिए ना 4 सीटें हैं। एक काउंटर क्वेश्चन है जो कि प्रियंका जी ने भी कहा है, ये अच्छा है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आपने गठबंधन किया, आपके लिए फायदे का सौदा हुआ। आसंद की सीट, कांग्रेस की हार का अंतर 2306 वोट और आप आम आदमी पार्टी को वोट मिले 4290। वो ग्राफिक्स ये देखिए। उचाना कला जहां पर 32 वोट से आप हारे, वहां पर 2500 के करीब आम आदमी पार्टी को मिला। डबवाली जहां 610 वोट से आप हारे, वहां 6606 मिला आम आदमी पार्टी को। 4191 के अंतर से आप हारे रनिया सीट पर, वहां पर 4697 मिला आम आदमी पार्टी को। मुझे वो पता है आंकड़े। हाँ, नहीं हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा ना, आप तो सब जानती हैं। लेकिन ये नंबर्स इसलिए बताने जरूरी हैं कि क्या अगर गठबंधन हो जाता, आपकी पार्टी का अति आत्मविश्वास जो अभी आपके साथी कह रहे हैं वो आपको भारी नहीं पड़ा? नहीं, सबसे पहले तो अंजना जी, मैं नरेंद्र मोदी तो हूं नहीं जो मैं सब जानूंगी, रडार से लेकर नाली से गैस बनाने तक की बातें। मैं मोदी जी थोड़ी हूं, मैं अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में सब जानती हूं। ये मैं छोटी सी बात कहती, मैं मोदी जी थोड़ी हूं जो साइंस भी जानूं, विज्ञान भी जानूं, इतिहास भी जानूं। इतनी मेरी कहां हैसियत है, इतना नहीं जानती मैं। आपने हरियाणा के बारे में चर्चा की और हरियाणा के बारे में चर्चा मैं जरूर करूंगी, मैं यहां पर वही चर्चा करने आई हूं। लेकिन मुझे लगा रिमाइंडर भी देना चाहिए कि इतनी बुरी शिकस्त के बाद जम्मू कश्मीर से नकार दिए गए वहां के लोगों ने आपको ऐसा करारा जवाब दिया है उनको मत से हटा देने का। हरियाणा पर मैं एक चीज बताना चाहती हूं। हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का करीब 17-18% वोट शेयर था। उसमें जेजेपी वगैरह क्षेत्रीय दल शामिल थे जिनको बीजेपी उकसाती है। आज बीजेपी और हमारा एक तरह का वोट शेयर है। चुनाव के नतीजों के बाद हाइंडसाइट 2020 होती है, आकलन करना बहुत आसान है। मैं आपके सामने 7 कंस्टिट्यूएंसीज का नाम रख देती हूं। करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, पानीपत सिटी, होडल, कालका, नरनौल। ये 7 ऐसी सीट्स हैं जिस पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई। क्या बोला तूने? गई। हमारे कैंडिडेट्स उसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ने उस पर जब कोई फैसला नहीं लिया तो आज हम इलेक्शन कमीशन से हमारा जो डेलीगेशन है वो मिलने गया। और हरियाणा की हार से कांग्रेस पार्टी क्या कोई सबक ले रही है? अति आत्मविश्वास शब्द आपके कम से कम 3-4 गठबंधन के साथियों ने कहा है।
हर चुनाव, हर परिणाम, हर नतीजे से हम कोई ना कोई सबक जरूर सीखते हैं। कांग्रेस पार्टी इससे भी सबक सीख रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि रणनीति बन रही है। राहुल जी और खड़गे जी मिले हैं। आगे हम अपने गठबंधन के साथियों से बात करेंगे। भाई हम तो एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बात करते हैं। हमारे अंदर लोकतंत्र है। हम थोड़ी महाराष्ट्र में दूसरे को कह रहे हैं कि इनको देखकर उल्टी आ रही। तानाजी सावंत ने क्या कहा अजीत दादा को, इनको देखकर मुझे उल्टी आती है, दम घुटता है। एक आदमी कह रहा है फडणवीस को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, कैसे शिंदे बने हुए हैं, एकनाथ शिंदे। दूसरा आदमी पलट के कह रहा है भैया महायुति तो ले डूबेगी। ये इनकी आपसी तिगाड़ी की मैं बात कर रही हूं। शिवाजी की जो ध्वस्त मूर्ति थी ना, उसका बदला आपसे महाराष्ट्र ले। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा में बीजेपी का। इसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। हरियाणा जलेबी भाई अच्छा रहेगा। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो अगर आप लोगों ने आखिरी तक वीडियो देखा है तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। दोस्तों, आप लोग कांग्रेस के बारे में और गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग की जो भी राय है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकेंगे। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपने घर वालों का और अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नए शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।